जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक नई क्लास में। ये क्लास बेसिकली राज्य आधारित करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। राज्य की जितनी भी परीक्षाएं अब होने वाली हैं आगामी, जिनमें बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीसीएस प्रीलिम्स मुख्य तौर पर शामिल है, उनमें ये करंट अफेयर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं पीसीएस लेवल से छोटी, उन सब के लिए करंट अफेयर समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए करंट अफेयर की पहली न्यूज़ पे हम बात करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये UNFCCC की तरफ से कराई जाती है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है, सबको पता होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो टर्म है वो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26वीं ये संपन्न हुई। 27वीं कहाँ होगी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2022 चल रहा है। ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर हो गया है, लेकिन जो ये 2022 में होने वाली है ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 2022 में कहाँ होगी? इजिप्ट यानी कि मिस्र में होगी। और ये कौन से नंबर की होगी? 27वीं होगी। अब इसमें दो बातें और समझ लेनी है। एक तो COP26 में जर्मनी ने भारत को 1.2 अरब यूरो की मदद देने की घोषणा की है। तो स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसके अलावा भारत ने इसी COP26 में ई अमृत पोर्टल एक शुरू किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपने देखा एक करंट अफेयर में 3 से 4 न्यूज़ कवर अप की गई हैं। ठीक है, ई अमृत पोर्टल, COP26 में 1.2 अरब यूरो की मदद, COP27 कहाँ होगा? ठीक है, 2022 में। और 26 कहाँ हुआ? ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ये सारी चीज़ें एक बार मैंने आपके लिए रिपीट कर दी। इसके अलावा हम आते हैं MP-LETS की फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पॉपुलर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये 1993 में शुरू हुई थी, काफ़ी पुरानी स्कीम है ये, लेकिन अभी न्यूज़ में है इसलिए आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है, लेकिन पहले ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। तो ये न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले किस में आती थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अगली। ये बहुत ही सिंपल करंट अफेयर है ना, काफ़ी फेमस है। ये S-400 मिसाइल सिस्टम आप सबको पता होगा, रूस से भारत इसे खरीदेगा। ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को या किसी भी चीज़ को भेज सकता है। और सबसे मुख्य बात है ये पंजाब में सबसे पहले तैनात किया जाएगा, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, भारत और। ठीक है, इंडिया व फ्रांस के बीच में है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इंडिया और फ्रांस के बीच में है और फ्रांस में ही इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ अभ्यास हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। जैसे एक है इंडिया और USA के बीच में युद्धाभ्यास। ठीक है, ये युद्धाभ्यास होता है भारत और USA के बीच में। ये अलास्का में इस बार हुआ। इंडिया और श्रीलंका के बीच में अम्पारा होती है एक एक्सरसाइज। और एक दोस्ती अभ्यास, एक न्यू है, भारत और श्रीलंका और मालदीव तीनों देशों के बीच में ये आयोजित होता है। तो ये भी हमें समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर बिमल पटेल को ठीक है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का 5 वर्ष के लिए सदस्य बनाया गया है। ये यहाँ पर समझ लेना, सदस्य बनाया गया है, सदस्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का। लेकिन इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगी, है ना, न कि इस वर्ष से, अगले वर्ष के लिए बनाया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है शटरफ्लिक। ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखी है? पुलेला गोपीचंद ने लिखी है। मेकिंग एवरी मैच काउंट। ठीक है, ये पूरी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है शटरफ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट। ठीक है, पुलेला गोपीचंद द्वारा, जो कि पूर्व टेनिस खिलाड़ी रहे हैं और अभी वर्तमान में कोच हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है बिल्वर स्मिथ कौन थे? इनका निधन हो गया। ये साहित्यकार थे। विकियस सर्किल नामक फेमस किताब इनकी आई थी। ठीक है, केसर ए हिंद, ये बेसिकली एक तितली है। तितली मतलब राज्य तितली का, अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है इसे। एक बड़ी होती है और ये चमकीली होती है। बहुत बड़ी बात नहीं है ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम, बस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंसुलिन के आविष्कारक थे बेंटिंग, ठीक है, उनका जन्म इसी दिन हुआ था इसलिए, और इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग ने, ठीक है। तो 2 न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल गई। इसके अलावा 14 नवंबर को भारत में भी एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है भारतीय बाल दिवस। ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु से घोषित किया गया है, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट फिर भी इसको कवर अप किया गया है जिससे कि कोई अभाव की स्थिति न रहे। एनसीसी पूर्व छात्र, ठीक है, पूर्व छात्र संघ के प्रथम सदस्य बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इन पर भी पहले एनसीसी रही थी, आपने फ़ोटो देखा होगा ऑनलाइन कभी ना कभी। इसके अलावा इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार एनजीओ प्रथम करके एक एनजीओ है उसको दिया गया है। अब ये एनजीओ क्या करता है ये भी जान लेना आवश्यक है। लाचार बच्चों के लिए काम करता है, लाचार बच्चों के लिए ये एनजीओ काम करता है, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान एवं म्यूजियम कहाँ पे? रांची में, जहाँ आपको पता होगा झारखंड से थे बिरसा मुंडा, ठीक है। इनकी याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, तो जनजातीय गौरव दिवस भी बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। रांची में एक राष्ट्रीय उद्यान और म्यूजियम का नाम बिरसा मुंडा रखा गया है। ये झारखंड से आते थे, झारखंडी थे ये, ठीक है। इनके बारे में इतिहास में काफ़ी अब है। भूदान पोचमपल्ली, ये अभी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन WTO द्वारा बेस्ट म्यूजियम गांव का दर्जा इसे दिया गया है। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे द्वारा पोचमपल्ली से ही की गई थी, ठीक है। विनोबा भावे जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण बिल बना था, बस इसीलिए 1986 में, इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, NHRC 1948 में बना था, ठीक है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये सब हमने एक्स्ट्रा में पढ़ लिए। इसके बाद गीता अध्ययन सनातनी ग्रंथ संस्थान, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये पंजाब में बनेगा, ठीक है। गीता अध्ययन सनातनी ग्रंथ संस्थान, ठीक है। आगरा मेट्रो के लिए समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी का, किसके? यूरोपियन बैंक के साथ, ठीक है। तो पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ये भारतीय सेना द्वारा एक मैसेजिंग ऐप है, अशिग्मा एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा आदिवासी संवाद नेटवर्क, ट्राइफेड और यूनिसेफ, 2 आपको याद रखने हैं। कोई भी आदिवासी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसे ट्राइफेड ऑर्गेनाइज कराता है भारत में, लेकिन इस बार किसके साथ ऑर्गेनाइज कराया है? यूनिसेफ के साथ, ठीक है। ट्राइबल वेलफेयर के लिए यूनिसेफ काफ़ी कुछ करता है, ये उसी का हिस्सा है। हीट की फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक है। तो ये हीट करके एक DRDO द्वारा निर्मित ड्रोन है, बेसिकली क्या है, ठीक है, ड्रोन अभ्यास का नाम है, ठीक है। इसके अलावा रेणुकाजी बांध, ये कहाँ पे बना है? HP में बनाया गया है, ठीक है। रिवर का नाम आपको याद रखना जरूरी है, गिरी नामक नदी पे ये रेणुकाजी डैम बनाया गया है। अच्छा, इसके बाद है डेसमंड टूटू, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले पता कर लेते हैं कौन थे। ये थे दक्षिण अफ्रीका के नोबल शांति विजेता, ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। इनका निधन हो गया है। रंगभेद के लिए इन्होंने जीवन भर कार्य किया, रंगभेद के विरोध में इन्होंने जीवन भर कार्य किया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, कभी पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है पूछना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स ये जारी की गई है। इसमें बेसिकली शिमला को नंबर 1, कोयम्बटूर को नंबर 2 और चंडीगढ़ को नंबर 3 पे रखा गया है। तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद मैसूर घोषणा किससे जुड़ी है ये भी हम देखेंगे। मैसूर घोषणा किससे जुड़ी है, ठीक है। कर्नाटक द्वारा सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी पर फोकस है ये, ठीक है। तो सिटीजन सेंट्रिक, जो सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, उनको ध्यान में रख के जो सर्विस डिलीवरी की जाएगी उसको मैसूर घोषणा नाम दिया गया है, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मैसूर घोषणा का ऐसा नाम है कि किसी बड़े उससे संबंधित हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी पर फोकस किया जाएगा। यूएसए की जॉन डिडियन, ठीक है, इनका भी निधन हुआ है, ठीक है। साहित्यकार थी। द स्टार इज़ बॉर्न इनकी किताब का नाम है, द स्टार इज़ बॉर्न, ठीक है। इसके अलावा द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी उपलब्ध दिया गया था बेसिकली। डार्ट मिशन, ये डार्ट मिशन हमें समझना है अच्छे से। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन मिशन, ठीक है। बेसिकली किसका मिशन है, नासा का, बस इतना ही पूछेगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्टेरॉयड को समाप्त करना, ये इस डार्ट मिशन का उद्देश्य है, ठीक है। वर्चुअल साइंस लैब, ठीक है, बच्चों के लिए किसने बनाई है ये, CSIR एवं IIT बॉम्बे, दोनों का नाम याद रखना है आपको, वर्चुअल साइंस लैब। इसके अलावा एक मिशन हो रहा है, उसका भी नाम याद रखना है, उसका नाम है जिज्ञासा मिशन। जिज्ञासा मिशन के अंतर्गत इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट, ठीक है। भारत का पहला है ये नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट। कहाँ बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब तमिलनाडु ने जीता है, आने की संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बार बार पूछे जा रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है थोड़ी सी। NFHC नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका अभी एक डाटा आया था, उसमें भारत की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2.0 हो गई है, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग क्यों है, जो हमारा लक्ष्य था वो 2.1 का था, हमारा जो लक्ष्य था अचीव करने का 2.1 का था, लेकिन 2.2 से घट के ये 2.0 पे आ गई है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्लास 1 का करंट अफेयर समाप्त होता है, ठीक है। इसके आगे का करंट अफेयर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, जिससे आपको आने वाले जो एग्ज़ाम हैं राज्य आधारित, उनमें पूरा का पूरा लाभ मिल सके, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।